जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीबीजे टॉक शो में। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही चर्चा में रहा है और ख़ास तौर पर जब जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का ही एक अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर दिया था। तब से अब तक इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना जाता है। जहां कश्मीर के 30% हिस्से पर पाकिस्तान और 10% हिस्से पर चीन का अवैध कब्जा है, वहीं 60% हिस्सा भारत के पास है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पीओके में हर दिन विरोध हो रहा है और प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि उन्हें भारत में शामिल कर दिया जाए। हमने बचपन से पढ़ा है कि भारत कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन पूरी दुनिया भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखाती है। लेकिन क्यों कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान में क्यों दिखाया जाता है? कश्मीर का असली इतिहास क्या है और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान क्यों अधिकार जमाता है? ये है हमारी सीरीज कश्मीर एक्सप्लेन, जहां हम भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है और ये इतिहास भारतीय दृष्टिकोण से दुनिया तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज नोट, संदर्भ के तौर पर हमें अलग अलग दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान के मैप को दिखाना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे पूरा का पूरा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और दिल से भारत के इस ऑफिशियल मैप को ही हम अपना मानते हैं। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जटिल से जटिल मुद्दों को आसान से आसान भाषा में आपके सामने लाएं, लेकिन अभी भी सिर्फ 40% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। चैप्टर 1, कश्मीर का असली सच। भारत आज कई सैकड़ों बिखरी हुई रियासतों से एक सशक्त राष्ट्र, जिसका श्रेय कुछ लोग ब्रिटिशों को देते हैं, जो सरासर झूठ है, क्योंकि ब्रिटिशों ने निकलते निकलते सभी रियासतों को 3 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प भारत का हिस्सा बनो, दूसरा विकल्प पाकिस्तान का हिस्सा बनो और तीसरा विकल्प इंडिपेंडेंट रहो। इस भारत को जो आप देखते हैं वो सरदार पटेल और वीपी मेनन की देन है, जिन्होंने खुद जाकर अलग अलग राज्यों को कन्विंस किया भारत का हिस्सा बनने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स वीपी मेनन द्वारा लिखी बुक है, जहां आप जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास को गहराई से पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं 14th सेंचुरी तक बुद्धिस्ट और हिंदू राजवंश इस हिस्से पर शासन करते थे। फिर 1587 में अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण किया और उसे मुगल साम्राज्य में शामिल किया। मुगलों के बाद 17th सेंचुरी में डोगरा कम्युनिटी यहाँ पर कंट्रोल करती थी और उसके बाद सिख रूलर्स ने जम्मू और कश्मीर पर राज्य किया। 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख महाराजा को ब्रिटिशों ने 1 करोड़ की युद्ध क्षतिपूर्ति जमा करने के लिए कहा, साथ ही पंजाब के बड़े हिस्से को समर्पण करने के लिए भी कहा। ऐसे ही जम्मू कश्मीर एज ए सेपरेट स्टेट 1846 में बना। तब राजा गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई, जिसे अमृतसर संधि कहते हैं। राजा गुलाब सिंह ने सिख फाइटर्स के विरुद्ध ब्रिटिशों की मदद की थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने इस एरिया का कंट्रोल राजा गुलाब सिंह को दे दिया। 1925 में राजा हरि सिंह राजा बने, जो पार्टीशन के समय भी राजा थे। चैप्टर 2, विभाजन और शर्त। अब वापस आते हैं विभाजन के मुद्दे पर। उस समय राजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा दिखता था। जैसा कि आपको याद होगा, हर राजा के पास 3 ऑप्शंस थे, भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या इंडिपेंडेंट रहो। हरि सिंह ने तीसरा ऑप्शन चुना, लेकिन ये ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं था। माउंटबेटन हरि सिंह को जानते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप स्वतंत्र रहते हो तो आपका दर्जा ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। 15 अगस्त से पहले आप पाकिस्तान या भारत दोनों में से किसी एक को चुनो। आप जो भी डिसीजन लोगे ब्रिटिश सरकार उसे ही स्वीकार करेगी। इस चेतावनी के बाद भी हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। अब शुरू हुई बातचीत। जिन रियासतों को और टाइम चाहिए था, उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ एक टेम्पररी एग्रीमेंट किया, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। यह सिर्फ एक बफर एग्रीमेंट था। असली एग्रीमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन भारत ने नहीं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो कश्मीर का दोस्त बन गया, लेकिन ये दोस्ती भी अजीब दोस्ती थी। पाकिस्तान ने हरि सिंह
पर अलग टाइप का प्रेशर बनाया। उन्होंने कश्मीर में खाद्य आपूर्ति, पेट्रोल सप्लाई, रेलवे सर्विसेज सब कुछ बंद कर दी, जिससे कि उन पर एक राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। सच यही था, जैसे हरि सिंह टाइम ले रहा था, वैसे ही पाकिस्तान भी टाइम ले रहा था कश्मीर पर अटैक करने के लिए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। हरि सिंह खुद अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया, तो उसने भारत की मदद मांगी और भारत मदद करने के लिए राजी भी हुआ, बशर्ते हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करे। और हरि सिंह मान गया और उसने साइन किया भी। लेकिन इसमें भी एक और शर्त जोड़ी गई, जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर लागू होता है वैसे ही प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड यानी वोटिंग, जहां जनता तय करेगी कि उनका भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें भारत का हिस्सा बनना है या नहीं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक फ्रॉड था जो अंडर प्रेशर साइन हुआ और वो इसे वैध नहीं मानते, जिस वजह से आने वाले 75 सालों के लिए पाकिस्तान ने भारत का जीना हराम कर दिया। चैप्टर 3, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, सिर्फ वॉर फ्रंट में नहीं बल्कि नेगोशिएशन में भी। जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और माउंटबेटन दोपहर से लेकर मिडनाइट तक नेगोशिएशन करते थे, लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते थे। ये सिलसिला चलते चलते 1947 पूरा साल खत्म हो गया। अंततः भारत सरकार ने पाकिस्तान के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, जिन लोगों ने कश्मीर पर अटैक किया है पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दे। दूसरी शर्त, इसके साथ उन्हें कश्मीरी टेरिटरी पर राज न करने दें। और तीसरी शर्त, हथियारों के साथ साथ अलग टाइप का ऐड देना उन्हें बंद करें। लेकिन पाकिस्तान का जवाब कभी नहीं आया, क्योंकि अगर कोई भी जवाब आता तो उसका अप्रत्यक्ष तौर पर मतलब ये होता कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान सरकार का हाथ है और वो यही दिखाना चाहते थे कि कश्मीरी लोग खुद भारत के खिलाफ हैं और एक स्वतंत्र राष्ट्र का अभियान चला रहे हैं। अब आता है वो मोमेंट जब भारत सबसे बड़ी गलती कर बैठा। उस वक्त तत्कालीन भारत सरकार ने अपनी मिलिट्री पर नहीं बल्कि माउंटबेटन पर विश्वास किया और यूनाइटेड नेशन चला गया, जबकि हमारे पास सबूत के तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था। हमें यूनाइटेड नेशन को शामिल करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कश्मीर एक आंतरिक मामला था। आज नहीं तो कल कश्मीर ने हमारा ही होना था, क्योंकि कश्मीर अनादिकाल से भारत का अभिन्न अंग रहा है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने न ही भारत की बात पूरी तरह मानी और न ही पाकिस्तान की, और उन्होंने कश्मीर का बंटवारा कर दिया और एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की, जो आज LOC से मिलती है। इसमें शर्त ये रखी गई थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्म फोर्सेस पीछे हट जाएंगी और फिर प्लेबिसाइड होगा। उसके बाद कश्मीरी जनता निर्णय करेगी कि उन्हें क्या करना होगा। 1 जनवरी 1949 को भारत ने अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को कम करना शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपना कंट्रोल कंटिन्यू रखा। परिणाम स्वरूप कश्मीर और लद्दाख का 1/3 हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसमें गिलगित बल्किस्तान और ये एरिया जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, ये शामिल है। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत का वास्तविक पॉलिटिकल मैप सच मानती है, न कि पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप में तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख उनका ही हिस्सा दिखाया जाता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये सच नहीं है। चैप्टर 4, निष्कर्ष। असली सच और भी गहरा है। कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, लेकिन आज के लिए ये वीडियो रिलेवेंट है, क्योंकि आज POK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बल्किस्तान के लोग कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान में अपने हक नहीं मिलते, उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक सिद्धांत के आधार पर बना है कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते। इसे 2 नेशन थ्योरी कहते हैं। इसी आधार पर जिन्ना ने उस समय उस एरिया को कंट्रोल करना चाहा जहां ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन उनका ये सिद्धांत बार बार फेल होता दिख रहा है। अगर ब्रिटिश इंडिया का हर मुस्लिम पाकिस्तान चाहता तो बांग्लादेश नहीं बनता। आज भारत हर दिन उस 2 नेशन थ्योरी को गलत प्रूव करता है, क्योंकि आज भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है और कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कश्मीर भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमारा इतिहास, हमारे लोग, हमारे डॉक्यूमेंट्स और अब खुद POK के लोग ये जानते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। और यही इम्पोर्टेंट रिमाइंडर आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। जय हिंद।